2024 जा चुका है और नव वर्ष 2025 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और दोस्तों, डीएसएसबी बोर्ड की तरफ से भी आपको शुभकामनाओं के तौर पर एक तोहफा आपके लिए दिया गया है। नई वैकेंसीज यहाँ पर आ चुकी हैं। 31 दिसंबर को डीएसएसबी ने अपनी साइट पर नोटिफिकेशन डाला है। वैकेंसी यहाँ पर आई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की। जो भी साथी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका यहाँ पर आ गया है। तो क्या कुछ नया है इस नए नोटिफिकेशन में, नई वैकेंसीज में? एज रिलैक्सेशन क्या होगा, रिक्रूटमेंट रूल्स इस बार बदले हैं वो क्या होंगे, एग्जाम पैटर्न और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा, इन सबको दोस्तों आज आपको हम डिटेल से समझाएंगे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए, बिना स्किप किए देखना, क्योंकि अप्लाई करने से पहले कुछ चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आज वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसा कि स्क्रीन पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, डीएसएसबी का नया वैकेंसी नोटिफिकेशन जो कि जिसका नंबर है एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/24 और ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए यानी ये पीजीटी की ही वैकेंसीज हैं सारी। जल्द ही इस वर्ष 2025 में ही टीजीटी और पीआरटीज की वैकेंसी आने वाली हैं। थोड़ा सा इंतजार उसके लिए आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 16 जनवरी से आप फॉर्म भरने स्टार्ट करेंगे और 14 फरवरी तक यहाँ पर आपको लास्ट डेट यानी 1 महीने का समय दिया गया है। दोस्तों, पीजीटी की अलग अलग पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलग अलग वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये वैकेंसीज दी गई हैं। मेल के लिए डीएसएसबी में दोस्तों अलग होती हैं वैकेंसी और फीमेल के लिए अलग होती हैं, और ये सभी पोस्टों पे होता है। ये जो वैकेंसीज हैं दोस्तों, ये सारी की सारी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जो स्कूल्स हैं उनके लिए हैं, क्योंकि एनडीएमसी ने यहाँ पर किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी रिक्विजिशन, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं भेजी थी डीएसएसबी को। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एनडीएमसी की कोई भी वैकेंसी नजर आपको नहीं आएंगी। तो पीजीटी की जो जितनी भी पोस्ट हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, सब मिलाकर टोटल 432 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पोस्ट स्पेसिफिक इन्होंने क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी हैं, एज क्राइटेरिया क्या रखा है। इसमें थोड़ा सा बदलाव इस बार किया है, क्योंकि पहली बार नए आरआर जो डीओई ने बनाए थे वो इस बार लागू हो गए हैं। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें नई हैं। सबसे पहले बता दूं आपको, एज यहाँ पर इन्होंने घटाकर 30 ईयर कर दी है। ये कुछ लोगों के लिए काफ़ी निराशाजनक हो सकता है। चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी हिंदी के लिए यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर वैकेंसीज है टोटल 70, और किस तरीके से डिवाइड है आप ये भी देख सकते हैं। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी यहाँ पर दोस्तों बेंचमार्क जो डिसेबिलिटीज हैं यानी 40% या उससे अबव का जो सर्टिफिकेट है वो अगर आपका डिसेबिलिटी का बना हुआ है तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अदरवाइज आप इनमें से जहाँ भी एलिजिबल है उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए दोस्तों, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है पीजीटी में, उसी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए। और साथ में आपको बीएड भी यहाँ पर मैंडेटरी इस बार कर दिया है। एक बदलाव और किया है दोस्तों, लास्ट टाइम जो पीजीटीज की वैकेंसी होती थी उनमें एक रूल और होता था, अगर आपके पास आप विदाउट बीएड हैं तो आपको एक मौका दे दिया जाता था। आपको अगर फर्स्ट डिवीजन है आपकी 12th ग्रेजुएशन और आपकी एमए या एमएससी जो भी मास्टर है, अगर इन तीनों में आपकी फर्स्ट डिवीजन होती थी तो आपको 3 ईयर का समय दिया जाता था बीएड करने का और आप एलिजिबल होते थे। इस बार इस कंडीशन को यहाँ पर खत्म कर दिया गया है, यानी बीएड आपके पास मैंडेटरीली होनी ही चाहिए। और एक बात और ध्यान रख लेना, बीएड स्पेशल एजुकेशन यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। डीएसएसबी बीएड स्पेशल को बीएड जनरल के इक्विवेलेंट नहीं मानती है। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, उस सभी में आपके 50% होने चाहिए और आपके पास बीएड मैंडेटरीली होना चाहिए। ये थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस का, तो यहाँ पर कोई ज़रूरत एक्सपीरियंस की नहीं होती। पे स्केल यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेवल 8 है, 4800 ग्रेड पे आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपकी करंट में सैलरी जो बैठेगी वो 95,000 के आसपास, 1 लाख के आसपास। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर दोस्तों, ये इस बार जो शॉकिंग है वो है 30 ईयर ऑफ एज फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। जनरल कैटेगरी उसके लिए 30 ईयर यहाँ पर एज होने वाली है। पहले 36 ईयर होती थी, 6 साल इन्होंने यहाँ पर घटा दी है। और रिलैक्सेशन एज का किस तरह से होगा वो अभी आपको हम डिटेल से समझा देंगे।
हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है इसके लिए आपको बताया था। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 14 फरवरी है और 16 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। ओनली ऑनलाइन मोड है यहाँ पर। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपने जो भी जानकारी दी है दोस्तों, उस जानकारी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही होशियारी से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसकी फीस मात्र 100 रुपये लगेगी। जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये हैं। बाकी किसी से फीस नहीं ली जाएगी। SC ST और PWD, एक्स सर्विसमैन या वीमेन कैंडिडेट, किसी से भी कोई फीस नहीं ली जाएगी। अब देख लेते हैं एग्जामिनेशन स्कीम क्या होने वाली है। ये टायर 1 एग्जाम है, यानी एक ही बारी में एग्जाम होगा। 3 घंटे का आपका एग्जाम होना है इसका, और 300 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे जो 300 मार्क्स के होंगे। और इसके अंदर 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 आपका होगा, ये आप देख सकते हैं, पार्ट 1 है आपका। और पार्ट 2 जो आपका होगा वो यहाँ पर 200 मार्क्स का होगा। वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है। अगर आप PGT हिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो हिस्ट्री के 200 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। बाकी यहाँ पर पार्ट 1 में आपका मैथ्स, रीजनिंग, GK, हिंदी, इंग्लिश, ये आपके 20-20 मार्क्स के ये पांचों सेक्शन आएंगे। तो 100 मार्क्स का ये आ जाएगा और 200 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल होगा अगर आपका लैंग्वेज का नहीं है तो। यहाँ पर दोस्तों सबसे जरूरी बात आपके लिए बताने की ये है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी, जो क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है, वो यहाँ पर केवल पार्ट 2 यानी सेक्शन 2 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, डोमेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट उसी में आपको लाने हैं। लेकिन जो मेरिट आपकी बनेगी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें आपके दोनों के मार्क्स शामिल होंगे। वो पार्ट 1 इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और GK की मिला के बनेगी, और सेक्शन 2 आपके सब्जेक्ट, दोनों को मिलाकर यहाँ पर आपकी मेरिट बनेगी, ये ध्यान रखना। लेकिन क्वालिफाई केवल पार्ट 2 को करना है अपने सब्जेक्ट को। DSSB में रिवैल्यूएशन का, कॉपी चेकिंग का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, तो इसको आप ध्यान रखना। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की होने वाली है, यानी 4 सवाल गलत होते ही आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर बताया कि नॉर्मलाइजेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो केवल पार्ट 2 का भी मैंने आपको बताया था उसमें लाने हैं, तो वो है आपका जनरल, OBC, SC ST के लिए आप देख सकते हैं 40% है, यानी 200 में से आपको 80 मार्क्स यहाँ पर लाने मैंडेटरी हैं। जनरल के लिए, OBC के लिए 70, SC ST PH के लिए 60, और एक्स सर्विसमैन अगर कोई है तो उसको यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन 30% से कम नहीं होगा ये। दोस्तों अब बस जल्दी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हिंदी व्याकरण के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हमने सभी टॉपिक्स पर DSSB की जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के आधार पर PYQs की वीडियोस बनाई हुई हैं, और DSSB के सभी टॉपिक्स पर जो हिंदी व्याकरण के हैं उन सभी पर डिटेल्ड वीडियोस भी हमने बनाई हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा। आप उसमें जाकर हिंदी व्याकरण की तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और नई नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें, उसके लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बार दोस्तों एक बात और नहीं यहाँ पर इन्होंने बता दी है, ये भी सही संकेत नहीं है कुछ कैंडिडेट डेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस बार इन्होंने बता दिया कि हम कोई भी वेटिंग पैनल नहीं बनाएंगे। OBC कैटेगरी के लिए दोस्तों यहाँ पर एक खास बात आपको ध्यान ये रखनी है, यहाँ पर DSSS में जब भी अप्लाई करोगे तो OBC जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका दिल्ली से ही बना होना चाहिए। आउटसाइड दिल्ली जो बना हुआ है वो यहाँ पर अनरिजर्व कैंडिडेट के तौर पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे। OBC के लिए अप्लाई फिर वो नहीं कर सकते। ये OBC की कंडीशन है, आप इन्हें पढ़ लीजिए कि दिल्ली का ही आपका OBC यहाँ पर मान्य होगा। अब यहाँ पर देखते हैं एज रिलैक्सेशन किस हिसाब से है। देखिए SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD अगर कोई है और साथ में वो जनरल या EWS कैटेगरी का है तो उसको 10 साल का मिलेगा, और PWD या SC कैटेगरी या SC ST से तो 15 साल का, और PWD और OBC को यहाँ पर 13 साल का टोटल एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है जो कि 5 साल का है। ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो पिछले 3 साल से कंटिन्यूस सर्विस में है, DOE में यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, GNCT में, MCD में,
ठीक है, या एनडीएमसी है, या और भी कोई जो दूसरा डिपार्टमेंट है, ऑटोनोमस लोकल बॉडीज है जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उन सभी एम्प्लॉयज को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और ये 3 साल की सर्विस कम से कम आपकी 14/2/2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि यही हमारी कट ऑफ डेट है इस एडवर्टाइजमेंट की। तो सारी जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी 14/2 या उससे पहले पहले आपके पास होनी चाहिए। अगर आपका कोई रिजल्ट अवेटेड है तो आप उसके लिए अभी से अप्लाई कर सकते हैं, ताकि 14 फरवरी से पहले पहले आपके पास आपकी सारी क्वालिफिकेशन आ जाए। तो ये थी दोस्तों कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जो अप्लाई करने से पहले आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी थी। जो सारी बातें जो लगभग ज़रूरी हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। और आज ही दोस्तों तैयारी में लग जाइए, मेहनत करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई जानकारियाँ, नई-नई वीडियो, डीएसएसबी के लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज़ वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएँगे, और डिटेल्ड कंसेप्ट एज़ पर डीएसएसबी सिलेबस वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। फिलहाल हिंदी व्याकरण का वो हमने पूरा बनाया हुआ है, बाकी सब्जेक्ट का भी हम धीरे-धीरे बना रहे हैं। तो ये थी दोस्तों वो जानकारी जो आप सभी को बतानी बहुत ज़रूरी थी। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2025, और सभी के लिए ये नया साल खुशखबरियाँ, कामयाबी और खुशियाँ लेकर आए। फिर मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।